नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक अलग से एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? तैयारी बेहतर चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हो गया 16 फरवरी और प्यारे बच्चों एकदम परीक्षा जो है अंगुलियों को आप गिन सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों बिना देर लगाए, बिना कुछ फालतू चीजों को तैयारी किए एकदम वही तैयारी करेंगे प्यारे बच्चों जो परीक्षा में आने वाला है। तो इसलिए प्यारे बच्चों बिना देर लगाए हम लोग आज जो है क्लास 10th के हिंदी का 20 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा में आप लोग को यही क्वेश्चन हो, यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना देर लगाए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लोकायतन किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। यानी लोकायत किसकी रचना है? याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि ये लोकायत जो है किसकी रचना है? क्या अज्ञे जी की है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी के है, या सुमित्रानंदन पंत की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, कि निराला की है? तो प्यारे बच्चों बता दें आपको जानकारी के लिए, जो लोकायतन है वो जो है सुमित्रानंदन पंत जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों। इसलिए इस ऑप्शन, ये जो हमारा क्वेश्चन का ये विकल्प होगा वो बी होगा प्यारे बच्चों। चलिए, एकदम क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है, यही क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की ये रचना है ये पूछ रहा है। तो विधा यानी जैसे मान लीजिए निबंध, उपन्यास, कहानी, एकांकी, ये सब हिंदी की विधा है। तो उनमें से पूछ रहा है क्या जीवनी की विधा है ये, कि आत्मकथा की है, कि उपन्यास की है, कि एकांकी है? तो प्यारे बच्चों जानकारी को बता दें कि ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये किस टाइप की विधा है? तो याद रखेंगे आत्मकथा से आत्मकथा नहीं होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर गलत कर देते हैं। इसलिए बाणभट्ट की आत्मकथा को याद रखेंगे कि ये एक प्रकार की उपन्यास की विधा है प्यारे बच्चों। किसकी है? उपन्यास। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों ये एक उपन्यास है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन की रचना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। नागार्जुन की रचना है आराधना है, कि प्यासी पथराई आंखें हैं, कि अनामिका है, कि झरना है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे नागार्जुन, अर्जुन, नागार्जुन अर्जुन, जिसकी आंखें बहुत ही चालाक और एकदम निशानेबाज होती है, यानी पथराई आंखें, ये क्या है? नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना कौन है इनमें से प्यारे बच्चों? पथराई आंखें। स्ट्रिक्ट से याद रखेंगे कि जो अर्जुन की निशाना थी बहुत ही निशानेबाज थे वो। इसलिए नागार्जुन की रचना जो है प्यासी पथराई आंखें, नागार्जुन की प्यासी पथराई आंखें, इस रचना को याद रखेंगे प्यारे बच्चों। नागार्जुन की रचना जो है पथराई आंखें, यानी प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है, क्या नागार्जुन है, कि महादेवी वर्मा है, कि रामधारी सिंह दिनकर है, कि निराला है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचनाकार हैं वो दिनकर जी है, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो है सी होगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने बहुत ही कम समय में 4 क्वेश्चन कवर किया। जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा कह रहा है कि त्यागपत्र के लेखक हैं। त्यागपत्र के लेखक कौन है इनमें से? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या ज्ञानेंद्र कुमार हैं, कि प्रेमचंद्र जी हैं, कि श्याम सुंदर दास है? प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर सेट में लगभग पूछ लेता है, प्रीवियस पेपर आप लोग उठा के देख लेंगे। त्यागपत्र के लेखक हैं तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि त्यागपत्र के जो लेखक हैं वो ज्ञानेंद्र कुमार हैं। कौन है प्यारे बच्चों? ज्ञानेंद्र कुमार। इस तरह ये ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, क्या रामचंद्र शुक्ल का है, कि प्रेमचंद का है, कि ज्ञानेंद्र कुमार का है? तो याद रखेंगे जो चिंतामणि है प्यारे बच्चों उसके रचयिता जो है रामचंद्र शुक्ल जी है। रामचंद्र शुक्ल जी याद रखेंगे, चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जल्दी लिखिए।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाशदीप के लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकाशदीप के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद हैं, कि प्रेमचंद है, कि श्याम सुंदर दास है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आकाशदीप ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और यह है जयशंकर प्रसाद की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो है बी को लॉक किया जाए, यानी जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशदीप है। अगला क्वेश्चन है हंस। हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? हंस पत्रिका संपादन जयशंकर प्रसाद जी थे, कि प्रेमचंद थे, कि सूर्यकांत पाठक निराला जी थे, या महादेवी वर्मा? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो हंस पत्रिका है प्यारे बच्चों, इसका संपादन करने वाले थे प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता प्यारे बच्चों? इस तरह से 8वां का विकल्प जो है बी सही होगा, प्रेमचंद जी। तो इस तरह से प्यारे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका के रचयिता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है प्यारे बच्चों। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, कि केशवदास जी हैं, कि बिहारी लाल हैं, कि जयशंकर प्रसाद? याद रखें प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका के जो रचनाकार है, रचयिता है, वो है केशवदास। साथ ही साथ इनका बिहारी का एक प्रसिद्ध रचना जो है प्यारे बच्चों, बिहारी सतसई के नाम से है, इसको याद रखेंगे। बिहारी लाल की जो एक प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई के नाम से है, जबकि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास। अगला क्वेश्चन 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम की सिपाही की रचनाकार कौन है? क्या प्रेमचंद जी हैं, अमृत राय हैं, कि गुलाब राय जी हैं, कि दिनकर है? यानी रामधारी सिंह दिनकर का पूरा नाम है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही के जो रचनाकार हैं वो अमृत राय हैं, प्रेमचंद्र कभी नहीं। मिस्टेक करके लड़के प्रेमचंद्र पे ही लगा देते हैं, वो गलत है। तो क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, याद, कलम का सिपाही की कृति जो है अमृत राय जी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी यानी अमृत राय है। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो ग्रामर से है प्यारे बच्चों, यानी हिंदी ग्रामर से है, यानी ये आपका रस। याद रखें प्यारे बच्चों कि हाई स्कूल में जो है 2 ही रस पढ़ना है प्यारे बच्चों। कितना पढ़ना है? मात्र 2 रस, वो भी करुण रस और हास्य रस। तो याद रखेंगे जो आपको पढ़ना है करुण रस और एक पढ़ना है हास्य रस। बच्चों ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 2 ही रस से पढ़ना है। करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है आपका शोक, जबकि हास्य रस का स्थायी भाव होता है प्यारे बच्चों वो हास होता है। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि करुण रस, कौन रस है? करुण रस का स्थायी भाव है हास है, कि रौद्र है, शोक है, भयानक है? अब बताने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, बता सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन सी को लग किया जाए। तो इस तरह से ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, मात्र 2 ही रस पढ़ना है, वो भी करुण और हास्य। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला है पीपर पात सरसमन डोला। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरसमन डोला में अलंकार है, क्या रूपक है, कि उपमा है, कि अनुप्रास है, कि उत्प्रेक्षा है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, हाई स्कूल में मात्र 3 ही अलंकार पढ़ना है। वो कौन कौन पढ़ना है? तो एक पढ़ना है उपमा, एक पढ़ना है रूपक, और एक पढ़ना है उत्प्रेक्षा। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? एक पढ़ना है उत्प्रेक्षा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरसमन डोला, अलंकार है, रूपक है, कि उपमा है, कि अनुप्रास है, कि उत्प्रेक्षा है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका, इसमें देखिए सरस, सा सी से सरस, ऐसे अगर आता है तो ये समझेंगे किसमें? ये आपका रूपक अलंकार है प्यारे बच्चों। कौन अलंकार है? ये रूपक अलंकार है प्यारे बच्चों। पीपर पात सरसमन डोला में रूपक अलंकार है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों छंद से। तो बता दें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? क्या 16 होती है, कि 24 होती है, कि 20 होती है, कि 28 होती है? तो बता दें प्यारे बच्चों, मात्र आप लोगों को 2 ही छंद पढ़ना है। एक पढ़ना है रोला प्यारे बच्चों, और दूसरा पढ़ना है सोरठा। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? सोरठा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है रोला से। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि रोला के प्रत्येक चरण में होती है 24 मात्राएं, याद रखेंगे। और ये इसमें 4 चरण होते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है प्यारे बच्चों? तो 24 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन, अनुचर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो याद रखें प्यारे बच्चों, जो उपसर्ग होता है शब्द के आगे आकर के और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो अनुचर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क्या अन है, कि अनु है, कि अ है, कि आ है? तो बड़ी आसान होते हैं प्यारे बच्चों, ये
चर के आगे अनु लगा है, इसलिए अनुचर में अनु उपसर्ग होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन बी लॉक किया जाए तो इस तरह से 14 का बी ऑप्शन राइट होगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। पुहुप शब्द का तत्सम रूप है तत्सम और तद्भव, ये आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। पुहुप शब्द का तत्सम रूप है क्या है, पुत्र है कि पुष्प है कि कपूर है कि कंधा है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दें कि पुहुप शब्द का फूल से होता है, तो इसलिए ये यहाँ जो है पुष्प से होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, पुष्प, पुष अप है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा गया है पुष्प, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, पुष्प होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो पुहुप शब्द का तत्सम रूप पुष्प होगा। अगला है चक्रपाणी में समास है, कौन समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। प्यारे बच्चों बता दें कि जो समास होता है, समास की संख्या जो है टोटल 6 होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो चक्रपाणी है, यानी इसमें जो है तीसरा अर्थ निकलता है प्यारे बच्चों, चक्रपाणी यानी चक्र यानी पाणी माने हाथों में चक्र को लिए हुए, अर्थात तीसरा अर्थ श्री कृष्ण। तो इसलिए इसमें कर्मधारय बहुब्रीहि समास होगा प्यारे बच्चों। तो चक्रपाणी में कौन समास है प्यारे बच्चों, बहुब्रीहि समास को याद रखेंगे। तो इसलिए इस तरह से 16 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा प्यारे बच्चों। जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तस्य की विभक्ति एवं वचन है, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। तस्य की विभक्ति एवं वचन है, कौन है, चतुर्थी बहुवचन है कि तृतीय एक वचन है कि पंचमी द्विवचन है कि षष्ठी एक वचन है। तो याद रखें प्यारे बच्चों, तस्य जो है ये जो है आपकी विभक्ति जो है षष्ठी है, और वचन की बात करें प्यारे बच्चों तो एक वचन है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 17 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं पद है, क्या है, उद्देश्य है कि विधेय है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग पढ़े होंगे, तो जो पहले आता है यानी जानवर दौड़ते हैं में जानवर जो है उद्देश्य है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है, जबकि दौड़ते जो है प्रेडिकेट यानी विधेय है। तो याद रखें प्यारे बच्चों, दौड़ते हैं में क्या है, ये विधेय है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बहुत ही शीघ्र की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखें, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अगर इस तरह का कोई भी वाक्य मिले तो आप लोग भाववाचक पर टिक लगाएंगे। क्या है, तो भाववाचक। मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, ठीक ना। तो यह है धूप में चला नहीं जाता। तो इस तरह क्या इस वाक्य में कौन सा वाच्य है प्यारे बच्चों, तो भाववाच्य, भाववाच्य को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सोठा छंद में कितने चरण होते हैं। सोठा तो क्या 2 चरण होते हैं कि 4 चरण होते हैं कि 3 चरण होते हैं कि 5 होते हैं। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, हम लोग को हाई स्कूल में 2 ही छंद पढ़ना है, एक पढ़ना है रोला और दूसरा पढ़ना है सोठा। तो सोठा में 4 चरण होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 4 चरण होते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही कम समय में हम लोग ने 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया पूरा विस्तार से समझ करके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो जाए आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो को काफी लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि लाभ मिले। और इस तरह से प्यारे बच्चों जो भी कोई दिक्कत हो गया प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू।